नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पवन सिंह का नाम सुना होगा। भोजपुरी के सिंगर हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके समर्थक उन्हें पावर स्टार कहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में पवन सिंह से जुड़ी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज वायरल हो रही है जिसके बारे में आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पवन सिंह नेता बनना चाहते हैं। पवन सिंह एक चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरा चुनाव लड़ने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इस दौरान पवन सिंह अलग अलग बड़े नेताओं से मुलाकात कर खुद के लिए टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन पवन सिंह क्या नेता बनने के लायक हैं? क्या उन्हें हजारों लोग सिर्फ इस बात के लिए वोट देंगे क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं और सिनेमा बहुत बढ़िया बनाते हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह कंट्रोवर्सी अभी से 2-3 दिन पहले की है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह क्या कर रहे हैं, पहले वो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक कुछ लगा है, हटाओ यार। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। पीछे बैठिए। पवन सिंह जिस भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ सरेआम मंच पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उस एक्ट्रेस का नाम है अंजलि राघव। यह हरियाणा की रहने वाली है। और जब पवन सिंह की यह हरकत का वीडियो वायरल हुआ तो अंत में मजबूर होकर अंजलि राघव को मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने वीडियो बनाकर जो सफाई पेश की है, पहले उसे सुनिए और उसके बाद बताएंगे पवन सिंह की असली कहानी क्या है। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। क्या पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे? सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उसे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। अंजलि राघव की सफाई आपने सुन ली। अंत में वो रो देती हैं, कहती हैं कि किसी महिला को इस तरह टच करना अच्छा नहीं है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि पवन सिंह ने सिर्फ एक महिला के साथ ऐसा किया है। आज ही के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा है। पवन सिंह की पत्नी कहती है कि मेरे पास आत्मदाह के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचा।
मैं सुसाइड कर लूंगी। और वो अपने फेसबुक पोस्ट की शुरुआत इस बात से करती हैं कि मैं लगातार आपसे मिलने, आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा। वो कहती हैं मैं लखनऊ भी आई थी, वहां से कहा गया कि बिहार जाओ, फिर जब आप डेहरी में थे तब मैं वहां आई, वहां मुझे आप ही के लोगों ने बताया कि बॉस कह रहे हैं कि लखनऊ में मिलो। ज्योति सियाई कहती है कि अरे मेरे से नहीं मिलना, मेरे पापा आपसे मिलने आए थे, उनसे भी आप मुलाकात नहीं कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया। ज्योति सिंह आगे लिखती हैं कि अगर मुझसे दूरी ही बनानी थी तो फिर लोकसभा चुनाव के समय मुझे बुलाया क्यों, और क्या आश्वासन देकर बुलाया था, कभी आप खुद सोचिए। ज्योति सिंह लिखती हैं कि मैं दूर थी आपसे, वो अच्छी थी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए, जनता के मन में सिंपैथी पैदा करने के लिए मुझे बुलाया, मेरे से प्रचार कराया, और मुझसे यह वादा किया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद अपना लूंगी या साथ रहेंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म सारे वादे खत्म। ये ज्योति सिंह लिख रही है पवन सिंह की पत्नी। वो फेसबुक आपके स्क्रीनशॉट में सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ना चाहती। वो चाहती थी कि जिस तरह पवन सिंह के चुनाव के वक्त उन्होंने साथ दिया, पवन सिंह भी साथ दें। लेकिन पवन सिंह और उनके परिवार का कहना है कि ज्योति सिंह सिर्फ पवन सिंह का पैसा देखकर, स्टारडम देखकर और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने की ख्वाहिश में इनके साथ शादी की थी। आरा कोर्ट में केस भी चल रहा था, हालांकि बाद में ज्योति सिंह ने उस केस को वापस ले लिया, लेकिन फिर देखिए सारे संबंध बिगड़ गए। ये दूसरी महिला है। तीसरी महिला जो थी पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम। 2014 में पवन सिंह की शादी हुई थी और महज 3-4 महीने बाद मुंबई में पवन सिंह के साथ रहती थी उनकी पत्नी, अचानक पत्नी सुसाइड कर लेती है। वो मर जाती है शादी के 3-4 महीने के अंदर। और नीलम के परिवार वालों का आरोप यह था कि पवन सिंह के आदतों से परेशान होकर, उनके व्यवहार से दुखी होकर नीलम ने आत्महत्या कर लिया। यह नीलम के परिवार वालों ने आरोप लगाया था, यह मेरा आरोप नहीं। यह तीसरी महिला है। चौथी महिला थी, भोजपुरी फिल्म की स्टार हैं अक्षरा सिंह। काफी लंबे वक्त तक पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच अफेयर की खबरें आती रही। एक इंटरव्यू के दौरान अक्षरा सिंह ने बताया कि मैं पवन के प्यार में पागल थी, अपने घर वालों से छुपकर उनसे मिलने जाती थी, लेकिन पवन सिंह मुझे कुछ और तरीके से देखते थे, नजरों से देखते थे। अक्षरा सिंह आगे बताती है उस इंटरव्यू में कि सबके सामने पवन सिंह अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुझसे अपने पैर छुआते थे, मुझे डांटते थे, मारते थे, लेकिन मैं प्यार की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती जाती थी। उन्होंने मुझसे वैसी हरकतें करवाई जो शायद सार्वजनिक रूप से कहने लायक नहीं है। लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह का ब्रेकअप हुआ। इस ब्रेकअप के बाद कई महीनों तक, या यूं कहें साल तक, अक्षरा सिंह डिप्रेशन में रही। वजह कि पवन सिंह रोमांस तो अक्षरा सिंह के साथ करते रहे, लेकिन अक्षरा सिंह को बिना बताए हुए 2018 में ज्योति सिंह के साथ शादी कर ली। और उसके बाद अचानक अलग। अक्षरा सिंह कहती है कि पवन सिंह मेरे से बॉन्ड लिखवाना चाहते थे लिखित रूप में कि शादी के बाद मेरी संपत्ति पे तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहेगा, तुम किस तरह का क्लेम नहीं करोगे। यहां तक वो बात चली गई थी। यह अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। 4 महिलाएं। उसके बाद छोटे मोटे कंट्रोवर्सी सब आते रहे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ। मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो कई बार पीआर स्टंट होते हैं, लेकिन मैं ये सवाल आपके सामने खुला छोड़कर जा रहा हूं। पवन सिंह ने जिस तरह जिंदगी जी है, या जिस तरह एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 4 महिलाओं के साथ उन्होंने जो किया है, क्या वो सभ्य समाज में उचित है? सिर्फ जातिवाद के नाम पे पवन सिंह का समर्थन करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर वो महिलाएं आपके घर की बहू होती, आपके घर की बेटी होती, तो क्या आप भी सिर्फ कास्ट के लिए पवन सिंह का समर्थन करते? आखिरी सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि क्या पवन सिंह
राजनेता बनने योग्य हैं? क्या उन्हें संसद में भेजा जाना चाहिए, विधानसभा में भेजा जाना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवन सिंह मूडी हैं, अचानक अच्छे रहते रहते वो कुछ भी हरकत कर सकते हैं, किसी के साथ कर सकते हैं। अलग अलग पार्टियों में अप्रोच कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी को शिफ्ट हो रहे हैं, तो कुछ लोगों का दावा है कि वो आरजेडी से भी कांटेक्ट में है। मुझे नहीं पता कि वो किसके साथ कांटेक्ट में है, कहां जाना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा या लोकसभा में जाना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आपको देना है। नमस्कार।